इसी तरह से ओवैसी जी की बात करता हूं। हैदराबाद में उनका घर दिखा रहा हूं आपको, शानदार घर। मैं उनके घर गया हूं भाई, बड़ा सा बंगला है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं देखकर, इतना बड़ा बंगला है। और ऐसी जगह पर है कि एक तरफ पुराना हैदराबाद दिखता है, एक तरफ नया हैदराबाद दिखता है। रौले वाला घर। अगर ओवैसी साहब चाहें तो हल्द्वानी के कुछ लोगों को अपने घर में आसानी से जगह दे सकते। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हलफनामा दिया, हैदराबाद में उनके बंगले की कीमत 15 करोड़ और उनके घर का साइज है 1,30,680 स्क्वायर फीट। ओवैसी साहब, ये अखिलेश जी का घर था ना, अब ओवैसी का घर देखिए। ओवैसी जी का घर, इनके घर की कीमत कितनी है? इनके घर की कीमत है 15 करोड़, 15 करोड़ रुपए। और इनका एरिया सुनिए, अभी वो तो बेचारे 24,191 स्क्वायर फीट में रहते हैं। इनके घर का एरिया बताया जाता है 1,30,680 स्क्वायर फीट। ये इनका खुद का हलफनामा है जो चुनाव लड़ते वक्त इन्होंने दिया कि 1,30,000 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं। अब अगर ओवैसी साहब के बंगले के साइज में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स जो बनते हैं उसको सेट करें तो 400 से ज्यादा फ्लैट तो इनके खुद के बंगले में बने आएंगे। 400 फ्लैट का मतलब है 400 परिवार, यानी 1600 लोग ओवैसी साहब के घर में रह सकते हैं। 1600 लोग। अब इतना दर्द है तो 10 को रख के दिखाए ना बॉस, 1600 छोड़िए। अपने घर की 1 इंची जमीन जो लोग नहीं देते वो देश की सारी जमीन देने को तैयार हो जाते हैं अपनी पॉलिटिक्स के नाम पर। यह सच आपको दिखाना चाहता हूं। ओवैसी साहब को यह भी याद रखना चाहिए कि साल 2018 में उन्हीं के शहर हैदराबाद में 70 साल बाद रेलवे की एक जमीन अतिक्रमण से मुक्त हुई। उस जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए थी। उस जमीन के लिए रेलवे ने 52 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट से रेलवे को जीत ली। अब तो इस तरह की राजनीति नहीं की गई थी और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री इनके दोस्त हैं। वहां मस्जिद टूट जाए तो भी ओवैसी साहब को दर्द नहीं होता। इनको दर्द तब होता है जब मस्जिद उत्तर प्रदेश में टूटे। वहां रेलवे की जमीन खाली हो जाए हैदराबाद में कोई दिक्कत नहीं, हल्द्वानी में हो जाए वहां बीजेपी की सरकार है तब दिक्कत होती है। ये तो इस देश के मुसलमान भाइयों को देखना है कि आपका कैसे इस्तेमाल होता है इस देश में पॉलिटिक्स के नाम। और यहां आपको एक और बात याद दिलाता हूं, अक्सर वक्फ की जमीन को लेकर जब सवाल उठते हैं तो भी ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वक्फ की जमीन को कहा जाता है कि जमीन धार्मिक कार्यों और गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए। अब सवाल यह है कि अगर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने से पीड़ित परिवारों की इतनी चिंता है तो उन्हें वक्फ की जमीन पर क्यों नहीं बसा देते भाई?